क्वेश्चन ये है कि बॉल बी और बॉल सी स्मूथ हॉरिजॉन्टल ग्राउंड पर एक दूसरे के कांटेक्ट में हैं और बॉल ए नीचे की तरफ मूव करते हुए वी नॉट वेलोसिटी से बॉल बी और बॉल सी से एक साथ कोलाइड करता है। अगेन कोलिजन के जस्ट बाद बॉल ए स्टॉप हो जाता है और बॉल बी और बॉल सी ग्राउंड पर अपोजिट डायरेक्शन में इक्वल स्पीड से मूव करने लगता है। तो फाइंड करना है कि कोलिजन के बाद बॉल बी और बॉल सी की स्पीड क्या होगी, और ये भी फाइंड करना है कि कोलिजन के समय ग्राउंड का इम्पल्स कितना होगा। ये गिवन है कि तीनों बॉल का मास कैपिटल एम के इक्वल है, बॉल बी और बॉल सी का रेडियस आर के इक्वल है और बॉल ए का रेडियस r/2 के इक्वल है। तो इसको प्रोसीड करते हैं। तो पहले ये फाइंड करते हैं कि कोलिजन के समय बॉल ए पर कौन कौन से फोर्सेस एक्ट हुए हैं। ठीक है, तो बॉल ए पर नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, इसका वेट हमेशा एक्ट किया है। ठीक है, ये बॉल ए है और इस पर इसका वेट mg दोनों डायरेक्शन में हमेशा एक्ट किया है। ठीक है, अगेन बॉल ए कोलिजन के समय बॉल बी और बॉल सी के कांटेक्ट में आता है। तो कंफर्म है कि दोनों बॉल ए पर नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स भी अप्लाई किए होंगे। ठीक है, तो दोनों के सेंटर को ज्वाइन करने वाला जो लाइन है, इसी लाइन के लॉन्ग दोनों बॉल एक दूसरे पर नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स अप्लाई किए होंगे। मान लेते हैं कि ये n के इक्वल है। ठीक है, तो बॉल सी भी बॉल ए पर नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स n अप्लाई किया। ठीक है, तो कोलिजन के समय बॉल ए पर यही तीनों फोर्सेस अप्लाई हुए हैं। ठीक है, अगेन एज्यूम करते हैं कि ड्यूरेशन ऑफ कोलिजन डेल्टा टी के इक्वल। ठीक है, तो अगर ड्यूरेशन ऑफ कोलिजन डेल्टा टी के इक्वल है तो डेल्टा टी टाइम के लिए ये तीनों फोर्सेस बॉल ए पर इम्पल्स अप्लाई किया होगा। ठीक है, यहाँ पर इस n का इम्पल्स n डेल्टा टी, इसका इम्पल्स n डेल्टा टी और mg का इम्पल्स mg डेल्टा टी के इक्वल है। अब हम बॉल ए पर इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो हम डाउनवर्ड डायरेक्शन में बॉल ए पर इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम अप्लाई करते हैं। सो बाय इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम वी हैव इनिशियल मोमेंटम प्लस इम्पल्स इक्वल टू फाइनल मोमेंटम अलोंग गिवन डायरेक्शन। ठीक है, तो हम इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम को डाउनवर्ड डायरेक्शन में अप्लाई करते हैं। ठीक है, अगेन ये वर्टिकल है, मान लेते हैं कि ये दोनों एंगल थीटा की इक्वल है। ठीक है, तो बॉल ए का इनिशियल मोमेंटम नीचे की तरफ mv नॉट है। सो वी हैव कैपिटल mv नॉट प्लस इम्पल्स। तो बॉल ए पर नीचे की तरफ md का इम्पल्स है, तो हो जाएगा कैपिटल mg डेल्टा टी, और यहाँ पर नॉर्मल का इम्पल्स अपर डायरेक्शन में है, तो हो जाएगा माइनस। तो इम्पल्स का कंपोनेंट अपर डायरेक्शन में n डेल्टा टी कॉस थीटा और इसका भी n डेल्टा टी कॉस थीटा है, ये हो जाएगा -2n डेल्टा टी कॉस थीटा। ठीक है, दिस मस्ट बी इक्वल टू फाइनल मोमेंटम इन डाउन डायरेक्शन। तो कोलिजन के जस्ट बाद बॉल ए स्टॉप हो जाता है, बॉल ए का फाइनल मोमेंटम 0 हो जा रहा है। ठीक है, अगेन यहाँ पर वेट का जो इम्पल्स है
वो बहुत स्मॉल होता है, तो हम इस इम्पल्स को नेगलेक्ट करेंगे, ठीक है। दिस इम्पल्स इज़ वेरी वेरी स्मॉल, टेंस टू 0, ठीक है। सो दिस इम्प्लाई दैट 2n delta t cos theta equal to कैपिटल M V नॉट। दिस इज इक्वेशन 1, ठीक है। अगेन बोल B पर भी इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम अप्लाई करते हैं, और उससे पहले ये फाइंड करते हैं कि कोलिजन के समय बोल B पर कौन कौन से फोर्सेस एक्ट किए हैं, ठीक है। तो अगेन बोल B पर इसका वेट कैपिटल एम जी हमेशा एक्ट किया है। दिस इज नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, कैपिटल एम जी, ठीक है। अगेन बॉल बी, बॉल ए और ग्राउंड दोनों के कॉन्टैक्ट में है, तो बॉल ए बॉल बी पर इस तरफ नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स, एन अप्लाई किया है, ठीक है। दिस टू फोर्सेस आर एक्शन रिएक्शन पेयर, ठीक है। अगेन ग्राउंड मान लेते हैं कि बॉल बी पर नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स एन डैश अप्लाई किया है जो अपवर्ड डायरेक्शन में होगा, ठीक है। तो बॉल बी पर कोलिजन के समय यही तीनों फोर्सेस अप्लाई हुए हैं, ठीक है। अगेन टाइम ऑफ कोलिजन डेल्टा टी की इक्वल है, तो डेल्टा टी टाइम के लिए ये तीनों फोर्सेस बॉल बी पर इम्पल्स अप्लाई करेगा, ठीक है। यहाँ पर कैपिटल एम जी का इम्पल्स हो जाएगा कैपिटल एम जी डेल्टा टी, अगेन एन का इम्पल्स हो जाएगा एन डेल्टा टी, और एन डैश का इम्पल्स हो जाएगा एन डैश डेल्टा टी, ठीक है। अब हम बॉल बी पर इस तरफ अलोंग हॉरिजॉन्टल इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम को अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो हम इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम को बॉल बी पर इस तरफ अप्लाई करते हैं, दैट इज टुवर्ड्स लेफ्ट, ठीक है। तो बॉल बी का इनिशियल मोमेंटम टुवर्ड्स लेफ्ट 0 था, ठीक है, क्योंकि बॉल बी इनिशियली रेस्ट में था, ठीक है। तो उसका इनिशियल मोमेंटम हो जाएगा 0 प्लस इम्पल्स अलोंग हॉरिजॉन्टल टुवर्ड्स लेफ्ट, ठीक है। तो यहाँ पर एम जी डेल्टा टी और एन डैश डेल्टा टी दोनों वर्टिकल डायरेक्शन में है, मतलब यहाँ पर सिर्फ एन डेल्टा टी जो इम्पल्स है उसका कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। अगेन ये एंगल थीटा है, ये हॉरिजॉन्टल है, ये एंगल हो जाएगा 90 माइनस थीटा, मतलब यहाँ भी ये हॉरिजॉन्टल है, ये एंगल हो जाएगा 90 माइनस थीटा, और ये एंगल भी हो जाएगा 90 माइनस थीटा। सो वी हैव कंपोनेंट ऑफ एन डेल्टा टी along horizontal इक्वल टू एन डेल्टा टी साइन थीटा, ठीक है। दिस इज एन डेल्टा टी साइन थीटा इक्वल टू फाइनल मोमेंटम विच इज इक्वल टू एम इंटू भी, ठीक है। हमने जूम किया है कि कोलिजन के जस्ट बाद बॉल बी और बॉल सी दोनों की स्पीड अपोजिट डायरेक्शन में भी के इक्वल हो जाती है, ठीक है। दिस इज इक्वेशन 2, ठीक है। तो डिवाइड करते हैं, वी हैव 2 बाई टेन थीटा इक्वल टू मास मास कैंसिल, ये हो जाएगा वी नॉट बाई भी, और यहाँ से हम भी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। वी हैव भी इक्वल टू वी नॉट बाई 2 टेन थीटा, ठीक है। और हम
थीटा की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो ये जो ट्रायंगल है इसको कंसीडर करते हैं, ठीक है। ये ट्रायंगल है, ठीक है। दिस इज आर, दिस इज आर, ये टोटल हो जाएगा 2r, ठीक है। और यहाँ पर जो ट्रायंगल है आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ठीक है। ये लेंथ r की इक्वल है, ये लेंथ भी r की इक्वल है। और अगेन दिस इज r एंड दिस इज r/2। तो ये जो लेंथ है ये हो जाएगा 3r/2, ठीक है। और यहाँ पर ये एंगल मतलब ये एंगल और ये एंगल दोनों थीटा की इक्वल है, ठीक है। और हम tan थीटा की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो ये जो परपेंडिकुलर है इसका लेंथ हो जाएगा r इंटू रूट अंडर 9/4 माइनस 1, दिस इज इक्वल टू √5 r/2, ठीक है। सो वी हैव v इक्वल टू v0/2 इंटू tan थीटा। सो वी हैव tan थीटा इक्वल टू दिस लेंथ बाई दिस लेंथ, ठीक है। तो हो जाएगा 2/√5, ठीक है। 2 कैंसिल। सो दिस इम्प्लाई दैट v इज इक्वल टू v0/√5, ठीक है। ये आंसर हो गया। नेक्स्ट, इम्पल्स अप्लाइड बाय द ग्राउंड फाइंड करना है ड्यूरिंग कोलिजन। तो हम देख सकते हैं कि कोलिजन के समय ग्राउंड बॉल बी पर अपवर्ड डायरेक्शन में n डैश डेल्टा टी इम्पल्स अप्लाई किया है और उतना ही इम्पल्स बॉल सी पर भी अप्लाई किया होगा, ठीक है। तो ग्राउंड सिस्टम पर नेट इम्पल्स अपवर्ड डायरेक्शन में 2n डैश डेल्टा टी अप्लाई किया है और हमें इसी की वैल्यू फाइंड करनी है। और ये काम हम दो मेथड से कर सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट मेथड में हम क्या करते हैं कि बॉल बी पर वर्टिकल डायरेक्शन में इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम अप्लाई करते हैं, ठीक है। सो वी हैव इनिशियल मोमेंटम ऑफ बॉल बी इन डाउनवर्ड डायरेक्शन इक्वल टू 0 प्लस इम्पल्स ऑन बॉल बी इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो नीचे की तरफ बॉल बी पर जो इम्पल्स है वो इसके वेट का इम्पल्स mg डेल्टा टी है। अगेन n डैश डेल्टा टी ऊपर की तरफ है, ये हो जाएगा माइनस n डैश डेल्टा टी। और अगेन यहाँ पर n डेल्टा टी का कंपोनेंट नीचे की तरफ होगा, ठीक है। तो ये एंगल हम देख सकते हैं कि थीटा के इक्वल है। सो द कंपोनेंट ऑफ n डेल्टा टी इन डाउन डायरेक्शन विल बी इक्वल टू n डेल्टा टी cos थीटा and this must be equal to the final momentum of ball B in the direction which is equal to 0, ठीक है। क्योंकि कोलिजन के बाद बॉल बी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव करता है, मतलब कोलिजन से पहले और कोलिजन के बाद बॉल बी और बॉल सी की वेलोसिटी वर्टिकल डायरेक्शन में 0 है, ठीक है। सो दिस इम्प्लाई दैट, तो इसको फाइंड करना है। वी हैव n डैश डेल्टा टी इज इक्वल टू, ये हो जाएगा कैपिटल mg डेल्टा टी। अगेन यहाँ पर mg का जो इम्पल्स है वो नेग्लिजिबल होता है, ठीक है। दिस इज वेरी वेरी स्मॉल, टेंस टू 0, ठीक है। सो वी हैव n डैश डेल्टा टी इक्वल टू n डेल्टा टी कॉस थीटा, ठीक है। और हम इसकी वैल्यू यहाँ से पुट करते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा कैपिटल m v0/2
दिस इज इक्वल टू कैपिटल एम वी नॉट बाई 2, ठीक है। सो दिस विल बी इक्वल टू, ये हो जाएगा कैपिटल एम वी नॉट। सो दिस इज द नेट इम्पल्स अप्लाइड बाय द ग्राउंड ऑन द सिस्टम, ठीक है, ड्यूरिंग कोलिजन। और अगेन इसको हम दूसरे मेथड से फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो सेकेंड मेथड में क्या करते हैं कि तीनों बॉल पर एक साथ इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम डाउनवर्ड डायरेक्शन में अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो हम तीनों बॉल को एक सिस्टम कंसीडर करते हैं, ठीक है। और कोलिजन के समय इस सिस्टम पर जो फोर्सेस हैं उसमें नीचे की तरफ तीनों का वेट है विच इज इक्वल टू 3 कैपिटल एम बी। अगेन डेल्टा टी इज द ड्यूरेशन ऑफ कोलिजन, तो इसका इम्पल्स हो जाएगा 3 एम डी डेल्टा टी, ठीक है। अगेन ग्राउंड सिस्टम पर अपर डायरेक्शन में 2 एंड डैश डेल्टा टी इम्पल्स अप्लाई किया है, ठीक है। और सिस्टम का इनिशियल मोमेंटम डाउनवर्ड डायरेक्शन में कैपिटल एम वी नॉट है और फाइनल मोमेंटम 0 हो जा रहा है, ठीक है। सो वी हैव फ्रॉम इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम पी आई कैपिटल एम वी नॉट, दिस इज द इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इन डाउनवर्ड डायरेक्शन प्लस इम्पल्स इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो हो जाएगा दिस माइनस दिस, दैट इज 3 कैपिटल एम डी डेल्टा टी माइनस 2 एंड डैश डेल्टा टी, दिस मस्ट बी इक्वल टू द फाइनल मोमेंटम इन डाउनवर्ड डायरेक्शन विच इज इक्वल टू 0, ठीक है। अगेन एम डी का इम्पल्स बहुत स्मॉल होता है, दिस इज टेंस टू 0, तो हम इसको नेगलेक्ट करेंगे, ठीक है। एंड वी हैव 2 एंड डैश डेल्टा टी इक्वल टू कैपिटल एम बी, तो अगेन ये आंसर हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हम दोनों मेथड से इम्पल्स अप्लाइड बाय द ग्राउंड ऑन द सिस्टम फाइंड कर सकते हैं। और यहाँ पर ये समझना इम्पोर्टेंट है कि यहाँ पर सिस्टम का काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं हो पा रहा है, ठीक है। देख सकते हैं कि सिस्टम की जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है दिस इज इक्वल टू हाफ कैपिटल एम वी नॉट स्क्वायर, ठीक है। दिस इज काइनेटिक एनर्जी जस्ट बिफोर कोलिजन, ठीक है। अगेन वी हैव द फाइनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम इक्वल टू, तो कोलिजन के बाद बॉल बी और बॉल सी की स्पीड भी की इक्वल हो जा रही है, तो हो जाएगा 2 इंटू हाफ एम इंटू वी स्क्वायर एंड वी इज इक्वल टू वी नॉट बाई √5, हो जाएगा वी नॉट स्क्वायर बाई 5, दिस इज इक्वल टू एम वी नॉट स्क्वायर बाई 5, ठीक है। हम देख सकते हैं कि सिस्टम की जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी है वो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी से कम है, ठीक है। तो इसके पीछे रीज़न ये है कि यहाँ पर बॉल बी और बॉल सी ग्राउंड से कम्प्लीटली इनइलास्टिक कोलिजन किया है। हम देख सकते हैं कि अगर ग्राउंड नहीं होता तो इस केस में कोलिजन के जस्ट बाद बॉल बी और बॉल सी इस लाइन के लॉन्ग मूव करता, ठीक है। मतलब अगर ग्राउंड नहीं होता उस केस में बॉल बी इस डायरेक्शन में मूव करता, ठीक है, और बॉल सी इस डायरेक्शन में मूव करता, ठीक है। मतलब ये कि कोलिजन के जस्ट बाद बॉल बी की वेलोसिटी इस तरफ थी। इस वेलोसिटी का 2 कंपोनेंट है, एक कंपोनेंट वर्टिकल है, दूसरा कंपोनेंट
हॉरिजॉन्टल है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो कोलिजन के बाद 0 हो जा रहा है, ठीक है। मतलब यहाँ पर बॉल बी और ग्राउंड के बीच कोलिजन प्योरली इनइलास्टिक है, ठीक है। तो ये कोलिजन प्योरली इनइलास्टिक है, दैट इज E इज इक्वल टू 0, ठीक है। और साथ में बॉल ए और बॉल बी के बीच भी कोलिजन इलास्टिक नहीं है, ठीक है। सिमिलरली बॉल ए और बॉल सी के बीच भी कोलिजन इलास्टिक नहीं है। इसको भी हम चेक कर सकते हैं, ठीक है। हम देखेंगे कि जो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है वो 1 के इक्वल नहीं आता है, ठीक है। तो कंक्लूजन ये है कि कोलिजन के समय बॉल ए बॉल बी और बॉल सी से इनइलास्टिक कोलिजन करता है और साथ में बॉल बी और बॉल सी भी ग्राउंड से इनइलास्टिक कोलिजन करता है और इस इनइलास्टिक कोलिजन की वजह से सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं हो पा रही है, ठीक है। तो ये सॉल्यूशन हो गया। थैंक यू।